हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्रोटोजोआ या फिर इन प्रोटोजोआ। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा जनरल करेक्टर से रिजेंबल करेगा। बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्रोटोजोआ काफ़ी स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं और ये जनरली किसी बुक में ऐसे एज सच नहीं मिलता कि डायरेक्ट लिखा हुआ। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, वरना ये सारा वो जो चीज़ हमने जनरल करेक्टर में पढ़ी है वो ही है। जैसे हमारे बायोस्फीयर के अंदर बहुत ज़्यादा इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ स्पीसीज लेवल पे ही नहीं, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग है, मैक्रोमोलिक्यूल से लेके सेल टू बायोम, बहुत सारे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। जो ये लाइफ फॉर्म के अंदर डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी का होना, इतनी वेरिएबल फॉर्म का होना बायोडाइवर्सिटी है। और प्रोटोजोआ के अंदर कैसे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी। जैसे भाई प्रोटोजोआ क्या है, कल हमने लास्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन की बात की थी कि प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एनिमल्स डेट आर स्मॉलेस्ट इन फॉर्म, कि ये जो इनकी फॉर्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म उनमें सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे मिलेंगे। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटे हैं, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा इमेंस डाइवर्सिटी को शो करते हैं। जैसे मैं बात करूँ इनकी हैबिटेट के बारे में, तो इनके अंदर अलग अलग तरीके की बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ हैबिटेट मिलती हैं, डाइवर्सिटी मिलेगी हैबिटेट में। जैसे अभी लास्ट वीडियो में ही हमने जो जनरल करेक्टर के बारे में बात की थी, उसमें हैबिटेट के बारे में भी बात की थी कि प्रोटोजोन्स हैं वो काफ़ी सारे हैबिटेट को एक्वायर करते हैं। मेजॉरिटी एक्वेटिक में मिलेंगे, एक्वेटिक में भी मैराइन वाटर के अंदर एंड फ्रेश वाटर के अंदर। कुछ हैं जो कि दूसरे प्लांट, दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर एज एन पैरासाइट रहेंगे। तो ये भी एक हैबिटेट है इनका, पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इनका एक हैबिटेट है। दूसरे जैसे जो मैंने ये बताया कि एक्वेटिक फॉर्म में मिलते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में मिलेंगे, एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर हैबिटेट हो सकता है, मैराइन वाटर हैबिटेट हो सकता है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, फ्रेश वाटर हैबिटेट में हम बात करें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जस्ट कुछ एग्जांपल हैं जिनके थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि कितनी इमेंस, कितने डाइवर्सिटी, कितनी वैरायटी है प्रोटोजोन्स के अंदर। जैसे एल्फिडियम मैराइन वाटर का एग्जाम्पल, गोनिएलेक्स मैराइन वाटर का एग्जाम्पल, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम पैरासिटिक का एग्जाम्पल। पैरासिटिक के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जियार्डिया है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम पैरासिटिक में स्टडी कर सकते हैं। तो मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ आपको हैबिटेट के अंदर डाइवर्सिटी। जैसे हम बॉडी फॉर्म की बात करें, बॉडी फॉर्म के अंदर डाइवर्सिटी मिल सकती है, लोकोमोटरी ऑर्गन के अंदर डाइवर्सिटी मिल सकती है, न्यूक्लियस भी इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे भी ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, न्यूट्रिशनल बेसिस पे भी ये डाइवर्स हैं, ओस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, एनसिस्टमेंट। तो डाइवर्सिटी इनमें बहुत सारी है, जो हमने जनरल करेक्टर में पढ़ा था हम उसके बेसिस पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ बॉडी फॉर्म की, बॉडी फॉर्म एक करेक्टर में उठाऊँ जिसके थ्रू मैं प्रोटोजोआ में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कितनी वैरायटी ऑफ फॉर्म प्रोटोजोआ में इंक्लूडेड है। जैसे बॉडी फॉर्म प्रोटोजोआ की इर्रेगुलर, तो ये भी एक डाइवर्स फॉर्म है कि इर्रेगुलर बॉडी फॉर्म हो सकती है। कुछ प्रोटोजोन ऐसे हैं जो कि इस तरीके से स्पिंडल शेप में रहेंगे, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो कि इस तरीके ऐसे स्लीपर शेप में मिलते हैं, कुछ बेल लाइक फॉर्म में मिलेंगे। तो ये एक डाइवर्सिटी है कि जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ प्रोटोजोआ कैसे डिफर कर रहे हैं। तो ये एक बायोडाइवर्सिटी की ही फॉर्म है
की ही करेक्टर हैं। जैसे मैं बात करूँ साइज़ के बेसिस पे, तो साइज़ में भी ये प्रोटोजोन है वो वेरी करते हैं। सिमेट्री में भी प्रोटोजोन्स हैं वो वेरी करेंगे। न्यूट्रिशनल लेवल पे भी कुछ प्रोटोजोन तो ऑटोट्रोपिक है, कुछ होलोजोइक है, कुछ सेप्रोजोइक है, कुछ पैरासिटिक है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि कुछ प्रोटोजोन हैं वो बाइनरी फिजन शो करते हैं, कुछ मल्टीपल फिजन शो करेंगे, कुछ बडिंग शो करेंगे, कुछ स्पोरुलेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी शो करते हैं। तो ये जो हमने जनरल करेक्टर में बात की उन्हीं पॉइंट को लेके हम बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी में हम ये बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, फिर प्रोटोजोआ के अंदर बायोडाइवर्सिटी कैसे है, कि कैसे एक जो फाइलम है, एक फाइलम के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। जैसे युग्लिना अमीबा से अलग है, युग्लिना अमीबा पैरामीशियम से अलग है, पैरामीशियम खुद में एक यूनिक है, अमीबा खुद में यूनिक है, और जो वर्टिसेला है, ओपेलिना है, हर एक ऑर्गेनिज्म खुद में अलग है, चाहे उस वो हैबिटेट के बेसिस पे हो, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो, बॉडी फॉर्म के बेसिस पे हो, न्यूक्लियस के बेसिस पे हो। तो जो डाइवर्सिटी है प्रोटोजोआ के अंदर वो काफ़ी डाइवर्सिटी में प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, कि अलग अलग एक दूसरे से अलग दिखते भी हैं, अलग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, उनके चलने का मतलब लोकोमोशन का तरीका डिफरेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट वे में जाते हैं, उनका न्यूट्रिशन का वे डिफरेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटोजोआ के अंदर हम इन बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जनरल करेक्टर और बायोडाइवर्सिटी के अंदर बायोडाइवर्सिटी एंड जनरल करेक्टर चीज़ एक है, बस दो अलग अलग वे में समझाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।